सोचिए, अगर आपको एक ऐसी जादुई शक्ति मिल जाए जो आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सके, ऐसी शक्ति जो आपके फैसलों को और बेहतर बना सके, समस्याओं को हल करने की आपकी क्षमता को निखार सके और आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सके जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। हमारे पास पहले से ही यह शक्ति मौजूद है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। यह शक्ति है अनदेखे कौशल, इग्नोर्ड स्किल्स की, यानी वे क्षमताएं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जो हमारी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह किताब आपको वही महत्वपूर्ण कौशल सिखाएगी जिनकी मदद से आप सोचने, समझने और निर्णय लेने की अपनी क्षमता को पूरी तरह से नया रूप दे सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे फैसले सही साबित हों, हम जो भी लक्ष्य तय करें उन्हें हासिल कर सकें, और जब कोई समस्या आए तो हम उसका हल निकाल सकें। लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोचने और समझने की शक्ति को तेज करना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने की क्षमता, ये तीनों ऐसी ताकतें हैं जो किसी भी व्यक्ति को असाधारण बना सकती हैं। सोचिए, जब कोई सफल बिजनेसमैन बड़ा फैसला लेता है, जब कोई वैज्ञानिक कोई महान खोज करता है, जब कोई नेता कोई महत्वपूर्ण योजना बनाता है, तो यह सब अचानक नहीं होता। इनके पीछे इन लोगों की वही अनदेखी स्किल्स होती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आपके जीवन में भी ऐसे कई मौके आए होंगे जब आपको लगा होगा कि अगर आप चीजों को बेहतर समझते तो शायद आपका निर्णय और अच्छा होता। अगर आपने चीजों को गहराई से देखा होता तो शायद आपको कोई और बेहतर समाधान मिल जाता। यही कमी है जो हमें पीछे रखती है, और यही कमी हम इस किताब के जरिए दूर करने जा रहे हैं। इस किताब में हम उन सभी शक्तियों के बारे में बात करेंगे जो आपको सफल बना सकती हैं, चाहे वह ऑब्जर्वेशन की ताकत हो या किसी भी समस्या को हल करने के लिए अलग ढंग से सोचने की कला। हम उन कहानियों को जानेंगे जिन्होंने दुनिया बदल दी, उन तरीकों को समझेंगे जिन्हें अपनाकर कोई भी आम आदमी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इस किताब में आपको मुश्किल शब्दों और भारी भरकम सिद्धांतों से नहीं उलझाया जाएगा, बल्कि यह एकदम सरल भाषा में आपको उन स्किल्स से परिचित कराएगी जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तक आपने उन्हें पहचाना नहीं था, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी अनदेखी क्षमताओं को पहचानें, अपने सोचने और निर्णय लेने की शक्ति को निखारें और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएं जिसके आप हकदार हैं। यह किताब सिर्फ एक जानकारी देने वाली किताब नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच को बदलने का जरिया बनेगी। यह आपको उन शक्तियों से परिचित कराएगी जिनकी मदद से आप अपने जीवन को पूरी तरह से नया आकार दे सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने अंदर छुपी हुई महानता को जगाने के लिए। यह किताब आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको वह नजरिया देगी जो आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ाएगा। आपकी जिंदगी में बदलाव लाने का समय आ गया है। आज आप एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं, एक ऐसा सफर जो आपको सोचने और फैसले लेने की कला में निपुण बना देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे अनदेखे कौशल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 9 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोजाना अपनी आंखों से हजारों चीजें देखते हैं, लेकिन उनमें से कितनी चीजों पर हम सच में ध्यान देते हैं? अधिकतर लोग चीजों को सिर्फ सतही तौर पर देखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गहराई से देखना सीख लेता है वह दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, यानी ध्यानपूर्वक देखने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली स्किल्स में से एक है। यह वह कौशल है जो वैज्ञानिकों को नई खोजें करने में मदद करता है, डॉक्टरों को सही निदान करने में सहायता करता है, कलाकारों को नई प्रेरणा देता है और आम इंसान को बेहतर फैसले लेने की क्षमता प्रदान करता है। सोचिए, अगर महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने सेब को गिरते हुए सिर्फ देखा होता और उस पर ध्यान न दिया होता, तो क्या गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी,
का नियम सामने आता? अगर थॉमस एडिसन ने बार बार अपने प्रयोगों में असफल होने के बावजूद ध्यान से निरीक्षण न किया होता, तो क्या आज हमारे पास बल्ब होता? ऐसे ही कई महान आविष्कार और खोजें सिर्फ इसलिए संभव हो सकीं क्योंकि कुछ लोगों ने सामान्य चीजों को भी असाधारण दृष्टि से देखा। जब न्यूटन ने देखा कि एक सेब पेड़ से नीचे गिर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि आखिर यह नीचे ही क्यों गिर रहा है। इस साधारण सी घटना के पीछे छिपे गहरे विज्ञान को समझकर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक दिन देखा कि उनकी प्रयोगशाला में कुछ बैक्टीरिया नष्ट हो गए थे। अगर उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया होता, तो शायद एंटीबायोटिक्स का आविष्कार न हुआ होता, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई। मैडम क्यूरी और विल्हेम रॉन्टजन ने रेडिएशन और एक्सरे की खोज इसी वजह से की, क्योंकि उन्होंने साधारण प्रयोगों को ध्यान से देखा और समझा कि उनमें कुछ खास था। आज इन्हीं खोजों की वजह से मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। बिजनेस और मार्केटिंग में सफलता, अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि बड़े बिजनेस टाइकून बाजार की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं। वे ग्राहकों की जरूरतों, उनकी आदतों और ट्रेंड्स को बारीकी से परखते हैं और उसी आधार पर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिजाइन करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या अवलोकन की यह शक्ति सिर्फ कुछ खास लोगों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। हर कोई अपनी अवलोकन क्षमता को बढ़ा सकता है। इसके लिए आपको कुछ आसान तकनीकों का अभ्यास करना होगा। आइए जानते हैं कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को कैसे तेज कर सकते हैं। 1. चीजों को ध्यान से देखें, न कि सिर्फ देखें। अक्सर हम चीजों को देखते तो हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए, आप रोज अपने घर के आसपास घूमते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गली के मोड़ पर कौन सा पेड़ लगा है या आपके ऑफिस के रास्ते में कितने साइन बोर्ड हैं, तो शायद आपको जवाब ना आए। इसीलिए अगली बार जब आप बाहर जाएं, तो हर चीज को बारीकी से देखें और उसका विश्लेषण करने की आदत डालें। 2. खुद से सवाल पूछें। हर चीज को देखकर खुद से सवाल करें, यह चीज यहां क्यों है? इसका रंग ऐसा क्यों है? अगर यह चीज बदल जाए तो क्या असर होगा? यह आदत आपके दिमाग को तेज करेगी और आपको नई चीजें समझने में मदद करेगी। 3. डेली लाइफ में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें। हर दिन कुछ नया देखने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, रोज की यात्रा में बदलाव लाएं और देखें कि नया रास्ता कैसा है। लोगों के चेहरे के हाव भाव को ध्यान से देखें और अनुमान लगाएं कि वे क्या सोच रहे होंगे। किसी नई जगह जाएं और वहां के माहौल, चीजों की व्यवस्था और लोगों के व्यवहार पर ध्यान दें। 4. लिखने और चित्र बनाने की आदत डालें। जो भी नया देखें, उसे लिखें या उसका चित्र बनाएं। यह आदत आपकी मेमोरी को तेज करेगी और आपको छोटे छोटे बदलावों को भी नोटिस करने में मदद करेगी। 5. अपने आसपास की चीजों का विश्लेषण करें। आप जिस चीज का उपयोग करते हैं, उसके पीछे के डिजाइन और लॉजिक को समझने की कोशिश करें। जैसे कि आपके मोबाइल ऐप का इंटरफेस इस तरह क्यों डिजाइन किया गया है? कोई खास विज्ञापन आपका ध्यान क्यों खींचता है? आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट में ऐसा क्या खास है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है? अवलोकन की शक्ति हर किसी के पास होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं। अगर आप भी अपनी सोचने समझने की क्षमता को निखारना चाहते हैं, तो आज से ही चीजों को गहराई से देखना शुरू करें। याद रखें, जो लोग छोटे छोटे बदलावों और संकेतों को समझते हैं, वही बड़े और सही फैसले ले पाते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या बिजनेसमैन, अवलोकन की शक्ति आपको हर क्षेत्र में आगे ले जा सकती है। अब समय आ गया है कि आप भी इस अनदेखी शक्ति को पहचानें और अपने फैसलों को बेहतर बनाकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं। अगली बार जब आप किसी चीज को देखें, तो सिर्फ उसे देखने तक सीमित न रहें, बल्कि उसे समझें, विश्लेषण करें और उससे कुछ नया सीखने की कोशिश करें। यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाएगी और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी। चैप्टर 2, कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर आप किसी महान व्यक्ति की सफलता को देखें, तो वह किसी एक बड़ी घटना का नतीजा नहीं होती। यह उन छोटे छोटे अनुभवों,
ज्ञान और सीखी हुई चीजों का परिणाम होती है, जो उन्होंने समय के साथ जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाई। कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी डॉट्स को जोड़ना एक ऐसी शक्ति है जो आपको आम इंसान से असाधारण इंसान बना सकती है। जब आप जीवन में मिलने वाले अलग अलग अनुभवों को जोड़ना सीख जाते हैं, तो आपकी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेज हो जाती है। हमारा मस्तिष्क एक पहेली हल करने वाले सिस्टम की तरह काम करता है। जब हम बचपन में किसी चीज को पहली बार देखते हैं, तो वह हमारे दिमाग में एक टुकड़े की तरह स्टोर हो जाती है। जैसे जैसे हम नई चीजें सीखते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े, डॉट्स, आपस में जुड़ने लगते हैं और एक बड़ी तस्वीर बनती है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब हम चीजों को गहराई से देखने और समझने की आदत डालें। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने अलग अलग क्षेत्रों से सीखी हुई चीजों को नहीं जोड़ा होता, तो क्या आज हमारे पास आईफोन और मैकबुक होते? अगर एलोन मस्क ने भौतिकी, कंप्यूटर साइंस और बिजनेस को जोड़कर नहीं सोचा होता, तो क्या टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां अस्तित्व में आती? यही वह शक्ति है जो हर महान व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है। वे अलग अलग जगहों से सीखी गई चीजों को जोड़ते हैं और उससे कुछ नया बनाते हैं। जब आप दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखते हैं, तो आपको महसूस होगा कि उन्होंने अलग अलग अनुभवों और ज्ञान को जोड़कर कुछ नया बनाया। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। स्टीव जॉब्स जब कॉलेज में थे, तब उन्होंने कैलीग्राफी यानी सुंदर अक्षर लिखने की कला का एक कोर्स किया था। यह कोर्स टेक्नोलॉजी से जुड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ अपनी रुचि के लिए किया। कुछ सालों बाद जब उन्होंने एप्पल कंप्यूटर का पहला मैकिंटॉश सिस्टम बनाया, तब उन्होंने वही कैलीग्राफी की समझ इस्तेमाल करके दुनिया में पहली बार कंप्यूटर में अलग अलग सुंदर फ़ॉन्ट्स जोड़े। आज हम अपने मोबाइल और कंप्यूटर में जो भी सुंदर अक्षर देखते हैं, वह इसी छोटी सी चीज को जोड़ने का नतीजा है। हेनरी फोर्ड ने देखा कि कसाई खानों में जानवरों के काटने की प्रक्रिया बहुत तेजी से चलती थी, क्योंकि वहां असेंबली लाइन का उपयोग किया जाता था। उन्होंने इसी प्रक्रिया को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लागू किया और कार निर्माण को बहुत आसान और सस्ता बना दिया। अगर उन्होंने यह छोटी सी चीज न देखी होती, तो आज आम इंसान के लिए कार खरीदना बहुत मुश्किल होता। एलोन मस्क ने बचपन में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी, फिर उन्होंने भौतिकी और रॉकेट साइंस में रुचि ली। बाद में उन्होंने बिजनेस की समझ विकसित की और इन तीनों चीजों को जोड़कर स्पेसएक्स बनाया, जो अब मंगल ग्रह तक जाने की तैयारी कर रही है। इन सभी उदाहरणों में एक बात सामान्य है, इन्होंने जीवन के अलग अलग हिस्सों से मिली सीख को आपस में जोड़ा और उससे नई चीज बनाई। कनेक्टिंग द डॉट्स एक ऐसी शक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह आपको बड़ी सोचने, बेहतर निर्णय लेने और जीवन में कुछ नया करने की क्षमता देती है। बस जरूरत है कि आप अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखें, नई चीजें सीखें और अपने ज्ञान और अनुभवों को जोड़ने की आदत डालें। याद रखें, कोई भी ज्ञान बेकार नहीं होता। हर छोटी जानकारी आपके भविष्य में किसी न किसी बड़े अवसर से जुड़ सकती है। तो आज से ही अपने ज्ञान और अनुभवों को जोड़ना शुरू करें और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें। चैप्टर 3, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से दूसरों तक नहीं पहुंचा पाए, तो क्या वह कामयाब होगा? आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेस, जॉब, शिक्षा या व्यक्तिगत जीवन, अगर आपकी संवाद, कम्युनिकेशन करने की क्षमता कमजोर है, तो आपकी सफलता सीमित रह जाएगी। इतिहास गवाह है कि वे लोग जो अपनी बात प्रभावी ढंग से कह सकते हैं, वे दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। सफल नेता, बिजनेस टाइकून, वैज्ञानिक और कलाकार, सभी की सबसे बड़ी ताकत उनकी कम्युनिकेशन स्किल होती है। महात्मा गांधी ने सिर्फ अहिंसा और सत्य के विचारों के माध्यम से पूरे भारत को एकजुट किया। स्टीव जॉब्स ने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी बेहतरीन तरीके से बात की कि लोग उनके शब्दों से प्रभावित होकर एप्पल के दीवाने हो गए। बराक ओबामा ने अपनी भाषण कला के बल पर लाखों लोगों को प्रेरित किया। इन सभी लोगों की सबसे बड़ी ताकत थी संवाद की शक्ति।
अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बोलने, सुनने और समझाने की कला सीखनी होगी। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कौशल है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। संवाद कौशल सिर्फ भाषण देने तक सीमित नहीं है। यह हर उस स्थिति में काम आता है जहां आपको किसी को अपनी बात समझानी होती है। 1. प्रोफेशनल लाइफ में सफलता। अगर आप इंटरव्यू में अपनी बात प्रभावी तरीके से नहीं रख पाए तो अच्छी स्किल्स होने के बावजूद आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम को प्रेरित करना आना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको ग्राहकों और निवेशकों को प्रभावित करने की जरूरत होगी। अगर आप मैनेजर हैं तो टीम को सही निर्देश देना और उनकी समस्याओं को समझना बेहद जरूरी है। 2. व्यक्तिगत जीवन में बेहतर रिश्ते। अगर आप अपने परिवार और दोस्तों से सही तरीके से संवाद नहीं कर पाते तो रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अच्छी संवाद कला से आप अपने विचार दूसरों तक स्पष्ट रूप से पहुंचा सकते हैं, जिससे विवाद कम होंगे और रिश्ते मजबूत बनेंगे। 3. समाज में प्रभाव छोड़ने की शक्ति। अगर आप लोगों को अपने विचारों से प्रेरित कर सकते हैं तो आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। महान नेता और प्रेरणादायक लोग अपनी संवाद क्षमता के कारण लाखों लोगों पर प्रभाव डालते हैं। बेहतरीन संवाद की 3 शक्तिशाली रणनीतियां। पहली, कहानी सुनाने की कला, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। क्या आपने ध्यान दिया है कि जो बातें हमें कहानियों के रूप में सुनाई जाती हैं वे हमें सबसे ज्यादा याद रहती हैं? इसके पीछे कारण है स्टोरी टेलिंग की शक्ति। अगर आप किसी मीटिंग में अपनी बात यादगार बनाना चाहते हैं तो उसे एक दिलचस्प कहानी में बदलें। अगर आप किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं तो उदाहरण देकर समझाएं। अगर आप अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे भावनाओं से जोड़ें। उदाहरण, अगर स्टीव जॉब्स अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ फीचर्स बताकर बेचते तो शायद एप्पल इतनी सफल नहीं होती, लेकिन उन्होंने हर नए प्रोडक्ट के साथ एक कहानी जोड़ी। यह डिवाइस आपकी जिंदगी बदल देगा, और लोगों ने इसे दिल से स्वीकार किया। 2. प्रभावी ढंग से समझाने की कला, द पावर ऑफ पर्सुएजन। केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको दूसरों को प्रभावित करना भी आना चाहिए। चाहे आप अपने बॉस से प्रमोशन की बात कर रहे हों या अपने दोस्तों को किसी नए विचार के लिए मना रहे हों, अगर आप पर्सुएसिव कम्युनिकेशन में माहिर हैं तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। कैसे करें? लॉजिक और इमोशंस का सही मिश्रण करें। दूसरे व्यक्ति की जरूरतों को समझें और उसी हिसाब से बात करें। किसी भी तर्क को ठोस तथ्यों और उदाहरणों के साथ प्रेजेंटेड करें। 3. स्पष्टता और आत्मविश्वास। अच्छी संचार कला की सबसे बड़ी पहचान है क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस। अगर आपकी बात साफ और सीधी नहीं होगी तो लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। अगर आप आत्मविश्वास से बोलते हैं तो लोग आपकी बातों पर विश्वास करेंगे। कैसे सुधारें? अपनी बात को छोटे और आसान शब्दों में रखें। स्पष्ट और धीमी गति से बोलें। आईने के सामने अभ्यास करें और अपने हाव भाव पर ध्यान दें। हमेशा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना चाहते हैं तो इन आसान तरीकों को अपनाएं। ओन डेली जर्नल लिखें। हर दिन अपने विचारों को लिखने की आदत डालें। इससे आपकी सोच स्पष्ट होगी और आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। 2. अच्छे वक्ताओं को सुनें। महान नेताओं और प्रेरणादायक लोगों के भाषण सुनें, जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, स्टीव जॉब्स, नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा। 3. किसी भी विषय पर बोलने का अभ्यास करें। हर दिन किसी भी टॉपिक पर 2 से 3 मिनट बोलें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको अपनी कमजोरियां समझ में आएंगी। 4. लोगों से बातचीत करें और ध्यान से सुनें। अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना भी जरूरी है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें और फिर सोच समझकर जवाब दें। 5. बॉडी लैंग्वेज और आवाज पर काम करें। आपका हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और आवाज की टोन आपकी बातों को और प्रभावशाली बनाती है। हमेशा मुस्कुराते हुए और आत्मविश्वास से बात करें। कम्युनिकेशन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारते हैं
तो न केवल आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे, बल्कि आप अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो आज से ही इन रणनीतियों और अभ्यासों को अपनाएं और अपने शब्दों की ताकत से अपनी जिंदगी बदलें। चैप्टर 4, द पावर ऑफ पर्पस एंड ड्रीम्स। सोचिए, अगर आप बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में घूम रहे हों, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं ना? ठीक इसी तरह अगर आपके जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य, पर्पस और बड़े सपने नहीं हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप यह जानें कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, एलोन मस्क, ओपरा विनफ्रे, उन सभी के पास एक स्पष्ट उद्देश्य और बड़ा सपना था। यही कारण था कि वे कठिनाइयों से लड़कर भी आगे बढ़ते गए। अगर आपके पास कोई मजबूत उद्देश्य होगा, तो आप न सिर्फ बेहतर निर्णय लेंगे, बल्कि समस्याओं का समाधान भी तेजी से निकाल सकेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जीवन में उद्देश्य की शक्ति कैसे आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। क्यों जरूरी है जीवन में एक मजबूत उद्देश्य? एक मजबूत उद्देश्य आपको दिशा देता है, आपको प्रेरित करता है और मुश्किल समय में भी हार मानने से बचाता है। उद्देश्य से सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। अगर आपको पता है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, तो आप सही और गलत के बीच में आसानी से फर्क कर सकते हैं। बिना उद्देश्य के लोग अक्सर भ्रमित रहते हैं और छोटी छोटी चीजों में उलझकर रह जाते हैं। उदाहरण, अगर आपका उद्देश्य स्वास्थ्य बनाना है, तो आप बिना सोचे समझे जंक फूड नहीं खाएंगे। अगर आपका उद्देश्य एक सफल बिजनेस खड़ा करना है, तो आप अपना समय व्यर्थ चीजों में बर्बाद नहीं करेंगे। उद्देश्य कठिनाइयों में आपको ताकत देता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में संघर्ष आते हैं, लेकिन जिनका कोई उद्देश्य होता है, वे हार नहीं मानते। उनके पास संघर्ष से लड़ने की शक्ति होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। उदाहरण, जब थॉमस एडिसन अपने बल्ब के आविष्कार में बार बार असफल हो रहे थे, तब उनका सपना उन्हें हार नहीं मानने दे रहा था। अब्दुल कलाम गरीबी में पैदा हुए, लेकिन उनके मन में वैज्ञानिक बनने का सपना था, जिसने उन्हें भारत के राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया। उद्देश्य से समस्याओं का हल निकालना आसान हो जाता है। जब आपके पास कोई स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो आपका दिमाग समाधान खोजने में ज्यादा कुशल हो जाता है। आपको रास्ते में आने वाली रुकावटें डराती नहीं हैं, बल्कि आप उन्हें एक चुनौती की तरह लेते हैं। बड़ी सोच वाले लोग समस्याओं को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनके पास एक स्पष्ट विजन होता है, जो उन्हें न केवल कठिनाइयों को दूर करने की ताकत देता है, बल्कि उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। कैसे विजन आपको सफल बनाता है? विजन आपको छोटी छोटी बाधाओं में उलझने से बचाता है। यह आपको लॉन्ग टर्म सोच विकसित करने में मदद करता है। आपको अपने लक्ष्य के प्रति फोकस बनाए रखने में सहायता करता है। उदाहरण, एलोन मस्क का विजन था कि इंसान मंगल ग्रह पर रहे। उनके इस बड़े सपने ने उन्हें टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक जैसी कंपनियां बनाने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी का विजन था कि भारत को अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्र कराया जाए। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपने उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ा। अगर आपके पास कोई विजन नहीं है, तो आप छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहेंगे और बड़े अवसरों को खो देंगे। अगर आप नहीं जानते कि आपका उद्देश्य क्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग यह सवाल खुद से पूछते हैं, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए? इसका उत्तर पाने के लिए कुछ अभ्यास करें। अपने क्यों का उत्तर खोजें। फाइंड योर WHY। अपने आप से यह सवाल पूछें, मैं किस चीज के लिए उत्साहित महसूस करता हूं? कौन सा काम करने पर मुझे खुशी मिलती है? अगर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा और समय हो, तो मैं क्या करना चाहूंगा? मेरा जीवन किन मूल्यों, वैल्यूज पर आधारित है? अपने सपनों को स्पष्ट करें। क्लैरिफाई योर ड्रीम्स। अपने लक्ष्य को लिखें। लक्ष्य तब तक सिर्फ एक सपना ही रहेगा, जब तक आप उसे लिखकर वास्तविक नहीं बनाते।
अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर आपका सपना बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करने की योजना बनाएं। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। हर दिन एक छोटा सा प्रयास भी आपको आपके सपने के करीब ले जाता है। आई विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग करें। यूज विजुअलाइजेशन टेक्निक। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए अपनी सफलता की कल्पना करें। अपने दिमाग में सोचें कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह तकनीक आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएगी और आपको अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करेगी। आईवी अपने सपनों को एक टाइमलाइन दें। सेट अ टाइमलाइन। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए समय सीमा, डेडलाइन तय करें। जैसे मैं 6 महीने में एक किताब लिखूंगा। मैं 1 साल में अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा। मैं अगले 3 महीने में 10 किलो वजन घटाऊंगा। यदि आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है तो आप जीवन में बिना किसी दिशा के भटकते रहेंगे। एक मजबूत उद्देश्य आपको न केवल प्रेरित करता है बल्कि आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। आज से ही अपने उद्देश्य को खोजें, अपने सपनों को स्पष्ट करें और अपने विजन को साकार करने के लिए एक कदम बढ़ाएं। याद रखें, सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं। चैप्टर 5 थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग नई खोजें और महान आविष्कार कैसे करते हैं? वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे समस्याओं को एक अलग नजरिए से देखते हैं। वे बॉक्स के बाहर सोचते हैं, यानी परंपरागत सोच से हटकर नए और अनोखे समाधान ढूंढते हैं। अगर हर कोई पुराने तरीकों पर ही चलता रहता तो शायद आज है हमारे पास इंटरनेट, स्मार्टफोन या बिजली जैसी खोजें ना होती। रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको उन हलों तक पहुंचाती है जिनके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। इस अध्याय में हम जानेंगे कि रचनात्मकता किस तरह समस्या समाधान को आसान बनाती है, परंपरागत सोच को कैसे चुनौती दें और अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए कौन से अभ्यास करें। रचनात्मकता से समस्या समाधान कैसे आसान होता है? नए दृष्टिकोण से समाधान मिलते हैं। अगर आप एक ही समस्या को बार बार एक ही तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे तो आपको नए परिणाम नहीं मिलेंगे। जब आप बॉक्स से बाहर सोचते हैं तो आपकी कल्पना शक्ति काम करने लगती है और आपको नए दृष्टिकोण दिखने लगते हैं। उदाहरण, जब हेनरी फोर्ड ने कार निर्माण के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग किया तो उन्होंने उत्पादन की गति को कई गुना बढ़ा दिया। जब नेटफ्लिक्स ने वीडियो किराए पर देने के पारंपरिक मॉडल को बदलकर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शुरू की तो उसने पूरी इंडस्ट्री बदल दी। कठिन समस्याएं भी हल हो जाती हैं। रचनात्मक सोच आपको कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोजने में मदद करती है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार विफल होने के बाद आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने हर विफलता को सीखने का एक अवसर समझा और हर बार एक नया तरीका अपनाया। प्रतिस्पर्धा में आगे रहने में मदद मिलती है। आज की दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो परंपरागत तरीकों से हटकर सोचते हैं। कंपनियां और बिजनेस उन्हीं आइडियाज को अपनाते हैं जो नए और अनोखे होते हैं। परंपरागत सोच को चुनौती कैसे दें? हमेशा ऐसा ही होता आया है वाली सोच छोड़ें। कई लोग कुछ नया सोचने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि वे मानते हैं कि पुराने तरीके ही सही हैं। लेकिन अगर हर कोई ऐसा सोचता तो दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ती। नया सोचने की आदत डालें और परंपरागत तरीकों को चुनौती दें। सवाल पूछने की आदत डालें। रचनात्मक लोग हमेशा सवाल पूछते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ज़रेनिया, क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है? ब्लॉग, क्या होगा अगर हम इसे उल्टा कर दें? उदाहरण, जब एलन मस्क ने सोचा क्या हम रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। टैब स्पेसएक्स ने रॉकेट को दोबारा लैंड कराने की तकनीक विकसित कर ली। जब व्हाट्सएप के संस्थापकों ने सोचा कि लोगों को बिना एसएमएस चार्ज के मैसेज भेजने की सुविधा क्यों न दी जाए, ज़रेनिया, तो उन्होंने दुनिया की सबसे पॉपुलर चैट ऐप बना दी। नई चीजें सीखें और अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान लें। जब आप सिर्फ एक ही क्षेत्र तक सीमित रहते हैं तो आपकी सोच भी सीमित हो जाती है। लेकिन जब आप अलग अलग चीजें सीखते हैं तो आपकी रचनात्मकता बढ़ती है।
अलग अलग किताबें पढ़ें, नए अनुभव लें, अलग अलग इंडस्ट्रीज का अध्ययन करें। यह सब आपकी सोच को नया आयाम देगा। रचनात्मकता बढ़ाने के लिए 5 आसान अभ्यास। आई, विपरीत सोचने का अभ्यास करें, रिवर्स थिंकिंग एक्सरसाइज। कोई भी समस्या लें और सोचें कि अगर इसका उल्टा किया जाए तो क्या होगा। उदाहरण, अगर हम रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को ऑन ऑर्डर करने की जगह खुद खाना बनाने दें तो क्या होगा। DIY रेस्टोरेंट का आइडिया। अगर कोई कार बिना ड्राइवर के खुद चले, सेल्फ ड्राइविंग कार का आइडिया। आई, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज। किसी समस्या पर विचार करें और बिना सोचे समझे 10 अलग अलग समाधान लिखें। इससे आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा। आयशी बच्चों जैसी सोच अपनाएं, थिंक लाइक अ चाइल्ड। बच्चे हर चीज को नई नजर से देखते हैं और डरते नहीं हैं। उनकी जिज्ञासा उन्हें नए आइडियाज खोजने में मदद करती है। हर चीज को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करें। IV, खुद को नई चुनौतियां सुदें, क्रिएटिव चैलेंजेस। हर हफ्ते अपने लिए एक नई चुनौती तय करें, जैसे किसी रोजमर्रा की समस्या का नया समाधान ढूंढना, 10 नए बिजनेस आइडियाज लिखना, एक अजीबोगरीब परिदृश्य की कल्पना करना और उस पर कहानी बनाना। V, कला और संगीत का सहारा लें, आर्ट एंड म्यूजिक फॉर क्रिएटिविटी। पेंटिंग, स्केचिंग, म्यूजिक, डांस जैसी रचनात्मक गतिविधियां आपके दिमाग को नए तरीके से सोचने में मदद करती है। रचनात्मक सोच कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक आदत है। अगर आप रोज अपने सोचने के तरीके को चुनौती देंगे, सवाल पूछेंगे और नए दृष्टिकोण अपनाएंगे, तो आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो आज से ही बॉक्स के बाहर सोचें और अपनी रचनात्मकता को एक नई ऊंचाई तक ले जाएं। चैप्टर 6, द स्ट्रेंथ ऑफ परसिवियरेंस। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कभी हालात मुश्किल हो जाते हैं तो कभी असफलताएं मनोबल गिरा देती हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग वे होते हैं जो हार नहीं मानते। वे बार बार गिरते हैं लेकिन हर बार उठकर आगे बढ़ते हैं। यही संकल्प, परसिवियरेंस और धैर्य, रेजिलियंस की असली ताकत है। अगर थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने में असफल होने के बाद हार मान ली होती तो आज हमारे पास रोशनी न होती। अगर अब्दुल कलाम गरीबी के कारण अपने सपने छोड़ देते तो वे कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं बन पाते। सफलता का असली मंत्र है संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ते रहना। इस अध्याय में हम जानेंगे कि धैर्य सफलता में कैसे अहम भूमिका निभाता है, बाधाओं को पार करने के लिए क्या किया जाए और उन लोगों की प्रेरणादायक कहानियां जिन्होंने सिर्फ अपने संकल्प के बल पर महान ऊंचाइयों को छुआ। जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई रुकावटें आएंगी, लेकिन हर असफलता से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। J. रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी, उनकी पांडुलिपि 12 प्रकाशकों ने ठुकरा दी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लेखिकाओं में से एक हैं। अगर आप हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ते हैं तो कोई भी चीज आपको सफलता से नहीं रोक सकती। आई, धैर्यवान लोग ही बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और लगातार प्रयास करते हैं वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। उदाहरण, एप्पल कंपनी को शुरुआती वर्षों में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी और दुनिया को सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी दी। महात्मा गांधी ने सालों तक संघर्ष किया लेकिन अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटके और अहिंसा के माध्यम से भारत को आजादी दिलाई। बाधाओं को पार करने के तरीके। नकारात्मक सोच से बचें। अक्सर लोग असफलता के बाद सोचने लगते हैं, शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूं या मेरे भाग्य में सफलता नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता का मतलब यह नहीं कि आप अयोग्य हैं, बल्कि यह सीखने का एक मौका है। हर असफलता को सीखने के अवसर की तरह देखें, न कि अंत की तरह। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे आपको अपने सफर में छोटे छोटे सफलताएं मिलती रहेंगी और आपका आत्मविश्वास बना रहेगा।
आज खुद को लगातार प्रेरित रखें। जब भी लगे कि आप हार मानने वाले हैं, तो खुद को प्रेरित करने के लिए सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। अपने पुराने संघर्षों और उपलब्धियों को याद करें। अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखकर रोज देखें। अब्राहम लिंकन का जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन में गरीबी का सामना किया, कई बार बिजनेस में असफल रहे, 8 बार चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। शुरुआती दिनों में अमिताभ बच्चन को उनकी लंबी कदकाठी और भारी आवाज के कारण कई जगहों से रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने संघर्ष जारी रखा और आज वे बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। धीरूभाई अंबानी ने अपने करियर की शुरुआत पेट्रोल पंप पर एक छोटे कर्मचारी के रूप में की थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने कठिन परिश्रम के बल पर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। संकल्प को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास आए। धैर्य और अनुशासन का अभ्यास करें। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। आए। असफलताओं का एक सीखने की डायरी बनाएं। हर बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो उसे लिखें और यह भी लिखें कि आपने उससे क्या सीखा। आई। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद से सकारात्मक बातें करें। जब भी कोई कठिनाई आए तो खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके प्रयास करते रहते हैं। चैप्टर 7, डीप डाइविंग फॉर सॉल्यूशंस। कई बार हम किसी समस्या को हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सिर्फ सतही सोच के साथ। इससे हमें असली समाधान नहीं मिलता। जो लोग गहराई से सोचते हैं वे किसी भी चुनौती के जड़ तक पहुंचकर उसका स्थायी हल ढूंढ पाते हैं। अगर डॉक्टर बिना गहराई से जांच किए किसी मरीज को दवा दे दे तो क्या वह बीमारी सही हो जाएगी? नहीं। ठीक वैसे ही अगर हम किसी भी समस्या को बिना गहराई से सोचे हल करने की कोशिश करेंगे तो असली समाधान नहीं मिलेगा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सतही सोच क्यों पर्याप्त नहीं होती, गहराई से सोचने की महत्ता क्या है और किस तरह गहरे चिंतन और विश्लेषण से हम अपने निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। सतही सोच क्यों पर्याप्त नहीं होती? आए। सतही सोच से गलत निर्णय होते हैं। जब हम बिना पूरी जानकारी लिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो कई बार गलत फैसले ले लेते हैं। उदाहरण, कोई बिजनेसमैन अगर बाजार के ट्रेंड को गहराई से न समझे और बस अंदाजे से निवेश करे तो वह घाटे में जा सकता है। कोई छात्र अगर सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए रटकर पढ़े तो वह वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएगा। सही निर्णय लेने के लिए गहराई से सोचना जरूरी है। आय। जड़ तक पहुंचे बिना समस्या का हल अधूरा होता है। अगर हम किसी समस्या को सिर्फ बाहरी रूप से देखते हैं तो हम असली कारण तक नहीं पहुंच पाते। उदाहरण, अगर एक कंपनी की सेल्स घट रही है और वे सिर्फ विज्ञापन बढ़ाने पर ध्यान दें, लेकिन यह न देखें कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो गई है, तो वे असली समस्या का समाधान नहीं कर रहे। अगर कोई इंसान बार बार असफल हो रहा है और वह सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को दोष दे लेकिन अपनी खुद की गलतियों का विश्लेषण न करे तो वह कभी सुधार नहीं कर पाएगा। हर समस्या की गहराई में जाकर उसका असली कारण खोजें। गहराई से सोचने के फायदे। आए। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। जो लोग गहराई से सोचते हैं वे जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। वे हर पहलू को ध्यान में रखते हैं और सही विकल्प चुनते हैं। आय। समस्याओं के स्थायी समाधान मिलते हैं। गहराई से सोचने वाले लोग समस्या को उसके मूल कारण तक जाकर हल करते हैं जिससे वह फिर से न हो। आय। आत्मविश्वास और ज्ञान बढ़ता है। जब आप चीजों को गहराई से समझते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आप किसी भी विषय पर ठोस तर्क दे सकते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं। गहरी सोच विकसित करने के 3 महत्वपूर्ण तरीके। आए। सही सवाल पूछना सीखें। आस्क द राइट क्वेश्चंस। अगर आप गहराई से सोचना चाहते हैं तो आपको खुद से सही सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। उदाहरण, यह समस्या क्यों हो रही है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या इसके और भी पहलू हो सकते हैं? हर चीज पर सवाल उठाइए। सिर्फ उसी जवाब को मत मानिए जो सबसे आसान लगे। आए।
रिसर्च और विश्लेषण करें। डू रिसर्च एंड एनालिसिस। गहरी सोच विकसित करने के लिए हर चीज का विश्लेषण करना जरूरी है। बिना शोध किए कोई भी निष्कर्ष निकालना गलत साबित हो सकता है। कैसे करें? किसी भी विषय पर सिर्फ एक ही स्रोत से जानकारी न लें। किताबें पढ़ें, विशेषज्ञों की राय जानें और तथ्य इकट्ठा करें। हर पक्ष को तर्क संगत तरीके से सोचें और सभी संभावनाओं का विश्लेषण करें। आवाज़ धीमी और धैर्यपूर्वक सोचें। स्लो डाउन एंड रिफ्लेक्ट। आज की दुनिया तेजी से भाग रही है, लेकिन गहरी सोच के लिए आपको रुकना और विचार करना जरूरी है। क्या करें? कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। एक समस्या को हल करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोचें। दिन में कुछ समय अकेले रहकर चिंतन करें। आइंस्टीन ने सामान्य चीजों को गहराई से देखा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि हमेशा चीजें नीचे क्यों गिरती हैं, ज़रेनिया, बल्कि उन्होंने यह सवाल पूछा कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। इसी सोच के कारण उन्होंने महान सिद्धांत विकसित किए। जब स्टीव जॉब्स एप्पल के प्रोडक्ट बनाते थे तो वे सिर्फ लुक्स या फीचर्स पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि इस पर सोचते थे कि उपयोगकर्ता के अनुभव को कैसे बेहतरीन बनाया जाए। इसी गहरी सोच ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना दिया। चाणक्य ने सिर्फ तत्कालीन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने दूरगामी सोच विकसित की। उनकी नीतियां सिर्फ एक राजा के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी साबित हुईं। गहरी सोच विकसित करने के लिए 5 आसान अभ्यास। 1. रोज एक विषय पर गहराई से सोचें। हर दिन कोई एक टॉपिक चुनें और उसके हर पहलू पर विचार करें। 2. लिखने की आदत डालें। जब आप किसी चीज को लिखकर समझते हैं तो आपकी सोच और गहरी हो जाती है। 3. विपरीत दृष्टिकोण को समझें। हमेशा सिर्फ अपनी राय पर न अड़ें, दूसरों की सोच को भी समझने की कोशिश करें। 4. नई चीजें सीखते रहें। जब आप लगातार नई चीजें सीखते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता भी विकसित होती है। 5. ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग से मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है, जिससे गहराई से सोचना आसान हो जाता है। अगर आप अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान चाहते हैं और अपने निर्णयों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो गहराई से सोचना सीखिए। याद रखें, दुनिया के सबसे सफल लोग वे होते हैं जो सिर्फ ऊपरी हल नहीं ढूंढते, बल्कि असली कारण तक पहुंचते हैं। चैप्टर 8, द आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन। कल्पना कीजिए कि आप कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, नौकरी बदलनी है, बिजनेस शुरू करना है या कोई नया कौशल सीखना है। अगर आप भविष्य में होने वाली संभावनाओं को पहले से समझ सकें, तो क्या आपका निर्णय बेहतर नहीं होगा? यही भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन और दूरदृष्टि, फोरसाइट की ताकत है। महान नेता, सफल बिजनेस टाइकून और विजयी खिलाड़ी इस भविष्य की सोच, फॉरवर्ड थिंकिंग माइंडसेट को अपनाकर आगे बढ़ते हैं। वे सिर्फ आज की परिस्थितियों को नहीं देखते, बल्कि आगे क्या हो सकता है यह भी अनुमान लगाते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सही भविष्यवाणी करके बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं, कौन से बिजनेस और लीडर्स इस कौशल का उपयोग करके आगे बढ़े और आप अपने सोचने के तरीके को भविष्य दृष्टि के साथ कैसे विकसित कर सकते हैं। भविष्य की सोच निर्णय लेने में क्यों जरूरी है? 1. अनिश्चितता के बावजूद सही निर्णय लेना। दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर हम सिर्फ आज की स्थिति देखकर निर्णय लेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में हमें नुकसान उठाना पड़े। लेकिन अगर हम संभावनाओं को पहले से भांप लें तो हम अपनी रणनीति को उसी हिसाब से बना सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई बिजनेस डिजिटल युग में समय रहते ऑनलाइन शिफ्ट हो जाए तो वह टिकेगा, वरना वह पीछे रह जाएगा। अगर एक निवेशक आने वाले सालों के मार्केट ट्रेंड को समझ ले तो वह सही जगह निवेश कर सकता है। 2. असफलता से बचने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए। जो लोग भविष्य की संभावनाओं को समझते हैं वे आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार रहते हैं और मौके का फायदा उठाते हैं। उदाहरण, कोडक कंपनी समय रहते डिजिटल कैमरा ट्रेंड को नहीं समझ पाई, इसलिए आज वह मार्केट में नहीं टिक सकी। वहीं एप्पल ने समझ लिया कि मोबाइल फोन का भविष्य स्मार्टफोन में है और समय रहते खुद को बदल लिया। अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो आज ही भविष्य की सोच विकसित करें।
जब दुनिया नॉर्मल मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी, तब स्टीव जॉब्स ने स्मार्टफोन के भविष्य को देख लिया था। उन्होंने पहले से अनुमान लगाया कि लोग टच स्क्रीन और ऐप्स को पसंद करेंगे। यही दूरदृष्टि आज एप्पल को नंबर 1 कंपनी बनाती है। जब दुनिया पेट्रोल डीजल कारों पर निर्भर थी, तब एलोन मस्क ने पहले ही देख लिया कि भविष्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होगा। इसी सोच ने टेस्ला को दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बना दिया। वॉरेन बफेट ने हमेशा लंबी अवधि के लिए सोचा। वे स्टॉक्स में तभी निवेश करते हैं जब उन्हें यकीन होता है कि वह कंपनी आने वाले 10 से 20 सालों तक सफल रहेगी। यही सोच उन्हें दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक बनाती है। भविष्यवाणी करने और दूरदृष्टि विकसित करने के 3 आसान तरीके। 1. पैटर्न को समझें। रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। हर चीज में एक पैटर्न होता है। इतिहास में क्या हुआ, लोगों की आदतें कैसी बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी कैसे विकसित हो रही है। अगर आप इन चीजों का अध्ययन करेंगे तो आप भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण, अगर आप देख रहे हैं कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि भविष्य में ई-कॉमर्स बिजनेस और बढ़ेगा। अगर आप देख रहे हैं कि लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री का भविष्य उज्जवल है। 2. अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी रखें। बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। अगर आप सिर्फ अपने ही क्षेत्र में जानकारी रखते हैं तो आपकी सोच सीमित हो जाएगी, लेकिन अगर आप विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे तो आपको बेहतर भविष्य की झलक मिलेगी। कैसे करें? अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़ी किताबें पढ़ें, सफल लोगों के विचारों को सुनें और उनके इंटरव्यू देखें। दुनिया में चल रही घटनाओं को समझें और उनका विश्लेषण करें। 3. संभावित परिणामों के बारे में सोचें। कंसिडर मल्टीपल सिनेरियोस। भविष्य निश्चित नहीं होता, लेकिन हम संभावनाओं के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। जब भी कोई निर्णय लें तो 2 से 3 संभावित परिणामों के बारे में सोचें। उदाहरण, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सोचें कि अगर यह सफल हुआ तो क्या होगा, और अगर असफल हुआ तो कैसे संभालेंगे। अगर आप नई नौकरी चुन रहे हैं तो सोचें कि क्या यह भविष्य में ग्रोथ देगा या नहीं। हमेशा प्लान ए के साथ साथ प्लान बी और प्लान सी भी तैयार रखें। भविष्य की सोच विकसित करने के लिए 5 प्रैक्टिकल अभ्यास। 1. रोज 15 मिनट भविष्य की संभावनाओं पर सोचें। हर दिन खुद से पूछें, आने वाले 5 से 10 सालों में मेरा क्षेत्र या उद्योग कैसा होगा। 2. पुरानी सफलताओं और असफलताओं का विश्लेषण करें। इतिहास को पढ़ें और समझें कि कौन सी कंपनियां सफल हुईं और कौन सी असफल, और क्यों। 3. एक्सपर्ट्स और लीडर्स के विचारों को सुनें। बिजनेस लीडर्स, वैज्ञानिकों और विचारकों के इंटरव्यू और लेख पढ़ें। 4. नई तकनीकों और ट्रेंड्स को समझें। आज जो नया है वह कल का भविष्य हो सकता है, इसलिए हमेशा नई तकनीकों और ट्रेंड्स पर नजर रखें। 5. अपनी निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाएं। छोटे छोटे निर्णय लें और उनके परिणामों को एनालाइज करें। इससे आपकी भविष्यवाणी करने की क्षमता बढ़ेगी। अगर आप अपने जीवन में बड़े और सही निर्णय लेना चाहते हैं तो भविष्य की सोच विकसित करें। दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जिन्होंने आने वाले कल को आज ही समझ लिया। याद रखें, जो व्यक्ति भविष्य की ओर देखता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। चैप्टर 9, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि सफलता केवल उच्च शिक्षा, बड़े डिग्री कोर्स या कठिन परिश्रम से ही मिलती है, लेकिन असली सफलता उन कौशलों से आती है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऑब्जर्वेशन, कनेक्टिंग द डॉट्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, भविष्य की समझ और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सवाल यह है कि इन कौशलों को हम अपने जीवन में कैसे लागू करें। यह अध्याय आपको यह सिखाएगा कि कैसे आप इन अनदेखे कौशलों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, करियर और व्यक्तिगत विकास में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप स्मार्ट और प्रभावी निर्णय ले सकें। रोजमर्रा की जिंदगी में इन कौशलों का उपयोग कैसे करें। 1. समस्या समाधान,
छोटी छोटी परेशानियों को दूर करें। हर दिन हमें कई छोटे बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। सही निर्णय लेना एक कौशल है जो अभ्यास से निखरता है। कैसे लागू करें? जब भी किसी समस्या का सामना करें, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय 3 मिनट का नियम अपनाएं। यानी पहले 3 मिनट तक सोचें कि क्या यह समस्या का असली कारण है। समस्या को हल करने के लिए कम से कम 3 अलग अलग समाधान सोचें। इससे आपका दिमाग रचनात्मक और लचीला बनेगा। 2 अवलोकन ऑब्जर्वेशन। छोटी बातों पर ध्यान दें, बड़े मौके पहचानें। हम अपने आसपास जो देखते सुनते हैं वह हमें बहुत कुछ सिखा सकता है, बस हमें ध्यान देने की जरूरत है। कैसे लागू करें? जब आप किसी मीटिंग या बातचीत में हो तो सिर्फ शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और टोन को भी समझें। हर दिन 5 मिनट चुपचाप बैठकर अपने आसपास की चीजों को नोटिस करें। इससे आपकी अवलोकन शक्ति मजबूत होगी। 2 संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल्स। लोगों को अपनी बात समझाने की कला सीखें। आपके विचार कितने भी अच्छे हों, अगर आप उन्हें सही तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते तो वे व्यर्थ हैं। कैसे लागू करें? कम शब्दों में ज्यादा अर्थपूर्ण बात कहना सीखें। लोगों को ध्यान से सुनें और फिर प्रतिक्रिया दें। जब भी कोई बातचीत करे, अपनी बात को एक कहानी, स्टोरी टेलिंग के रूप में कहने की कोशिश करें। सही फैसला लेने के लिए 3 आसान फ्रेमवर्क। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। नीचे दिए गए 3 फ्रेमवर्क आपकी निर्णय लेने की क्षमता को सुधार सकते हैं। 1. 10.10.10 नियम। भविष्य में निर्णय का प्रभाव समझें। जब भी कोई बड़ा फैसला लें, खुद से ये 3 सवाल पूछें। 10 मिनट बाद क्या होगा? 10 महीने बाद इसका क्या असर होगा? 10 साल बाद इसका क्या परिणाम होगा? उदाहरण, अगर आपको नौकरी छोड़कर नया बिजनेस शुरू करना है तो सोचें, क्या यह अभी सही लग रहा है? 10 महीने में मेरी स्थिति कैसी होगी? ज़ेरेनिया। और 10 साल बाद यह कितना फायदेमंद होगा? इस फ्रेमवर्क से आप जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बच सकते हैं। 2 80-20 नियम। सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान दें। इस नियम के अनुसार 80% परिणाम 20% सही निर्णयों से आते हैं। इसलिए उन फैसलों पर ध्यान दें जो सबसे ज्यादा असर डाल सकते हैं। उदाहरण, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और 20% ग्राहक आपके 80% मुनाफे का कारण है, तो उन ग्राहकों की जरूरतों पर अधिक ध्यान दें। छोटी लेकिन प्रभावशाली चीजों पर फोकस करें। फालतू चीजों में वक्त न गंवाएं। 3. 5 व्हाइस। समस्या की जड़ तक पहुंचें। जब भी कोई समस्या आए, तुरंत हल निकालने के बजाय 5 बार क्यों पूछें। इससे समस्या की असली जड़ सामने आएगी। उदाहरण, समस्या, मेरा बिजनेस घाटे में जा रहा है। क्यों? ग्राहक कम हो रहे हैं। क्यों? लोग हमारे प्रोडक्ट से खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की गुणवत्ता गिर रही है। क्यों? क्योंकि हमने लागत कम करने के लिए गलत सामग्री इस्तेमाल की। क्यों? क्योंकि हमने लंबी अवधि की बजाय कम लागत पर ध्यान दिया। अब असली कारण मिल गया, गुणवत्ता सुधारने की जरूरत। अगर आप सच में अपनी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आगे दिए गए पर्सनल डेवलपमेंट प्लान को अपनाएं। पहला महीना, ऑब्जर्वेशन का अभ्यास करें। हर दिन किसी नई चीज को ध्यान से देखें और उसके बारे में 3 बातें लिखें। सही सवाल पूछें। जब भी कोई जानकारी मिले, तुरंत क्यों, ज़ेरेनिया कैसे, ज़ेरेनिया जैसे सवाल पूछें। दूसरा महीना, संभावनाओं को जोड़ने, कनेक्टिंग द डॉट्स की आदत डालें। पुरानी और नई जानकारी को मिलाकर नए आइडिया सोचें। संवाद कौशल सुधारें। हर दिन एक अच्छा संवाद करने की कोशिश करें। तीसरा महीना, निर्णय लेने के लिए 10.10.10 नियम अपनाएं। रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए हर समस्या का 3 अलग समाधान खोजें। चौथा महीना, भविष्य की सोच, फोरसाइट विकसित करें। आने वाले ट्रेंड्स पर ध्यान दें और उनके आधार पर योजनाएं बनाना सीखें। 5 व्यस्त, अभ्यास करें, हर समस्या की गहराई तक जाए। अगर आप इस प्लान को अपनाते हैं तो आने वाले महीनों में आपकी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अनदेखी गई क्षमताओं को पहचान कर उनका सही उपयोग करते हैं।
अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेना सीख लें तो आप अपने जीवन, करियर और बिजनेस में अद्भुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो आज से ही इन कौशलों का अभ्यास करें और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें। तो दोस्तों, द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स हमें यह सिखाती है कि अक्सर हम अपनी उन क्षमताओं को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारी सफलता में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि छोटी छोटी स्किल्स जिनका हम कम महत्व देते हैं, वे ही हमारे जीवन को बदल सकती हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम इन इग्नोर्ड स्किल्स को कैसे पहचानें और अपने जीवन में कैसे लागू करें। सबसे पहले अपने अंदर की उन योग्यताओं को पहचानें जिन्हें आपने अब तक नजरअंदाज किया है। उन्हें निखारने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें और सबसे जरूरी बात, उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें दुनिया नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि वहीं असली मौके छिपे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक्स आग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम आपके लिए एक और शानदार किताब की मोटिवेशनल समरी लेकर आएंगे। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।